नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। हो सकता है ये कहानी को सुन के आपकी ज़िंदगी को भी बदल के रख दे। तो कृपया इस कहानी को ज़रा ध्यान से सुनें। शामू नाम का एक किसान था। उसके पास एक खेत था जो इतना छोटा था कि उसके परिवार का गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो पाता था। खेत छोटा होने के कारण उसका काम भी कुछ घंटों में ही खत्म हो जाता था। खाली समय शामों को बिताना भारी पड़ता था। उसने एक दिन सोचा कि क्यों न इस खाली समय में गांव के ही सेठ जी के खेत पर मजदूरी कर लिया जाए। गांव के सेठ जी भले इंसान थे। शामू जब उनसे काम मांगने गया तो सेठ ने कहा, तुम्हें मेरे खेत पर मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। पूरे खेत की जिम्मेदारी तुमको देता हूँ। जो भी फसल होगी आधा मुझे दे देना और आधा तुम ले जाना। अगले ही दिन उसने खेत पर काम करना शुरू कर दिया और एक दिन दोपहर को जब शामू सेठ के खेत में हल चला रहा था तो उसका पैर किसी सख्त चीज़ पे टकराया। जब उसने मिट्टी हटा के देखा तो वहाँ पर एक छोटा मटका था जिसके ऊपर लाल कपड़ा बंधा था। शामू ने मटके पर बंधा कपड़ा हटाया तो उसका आश्चर्य का ठीक उसमें सोने के कई आभूषण थे। शामू को समझ नहीं आ रहा था कि वह इन कीमती आभूषणों का क्या करे। एक और वह सोचता कि इसे किसी सोनार को बेचकर अपनी तंगी हमेशा के लिए ख़त्म कर देता हूँ। वही दूसरी ही पल में सोचता कि यह ज़मीन सेठ जी की है, ये उन्हें ही सौंपना उचित होगा। काफ़ी उलझन के बाद वह अंत में सेठ के घर ही गया और मटका उन्हीं के सामने रख दिया। सेठ जी उसे पहचान गए और बोले, ये मेरी दादी के आभूषण है। मैं कई वर्षों से इसे खोजने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता नहीं था कि ये कहाँ गड़े हुए हैं। इन्हें खोजकर तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हें इस काम के लिए बड़ा इनाम मिलना चाहिए। शामू हाथ जोड़कर सेठ जी से कहता है, सेठ जी, मुझे आपने अपने खेत पर काम दिया, यही बहुत है। अब मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। तो सेठ जी ने कहा, शामू, मैं जानता हूँ तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, लेकिन इसका इनाम तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। मेरे जिस खेत पर तुम काम कर रहे हो आज से वह तुम्हारा है, तुम उसके मालिक हो। यह सुनकर शामू की खुशी से झूम उठा। वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि वह लालच में पड़कर अपनी ईमानदारी को भूल जाता तो उसे इतना बड़ा इनाम नहीं मिलता। तो दोस्तों, इस स्टोरी से यही मोरल निकलता है, थोड़े से लालच के लिए कभी भी किसी के साथ में बेईमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच का पिशाच कभी किसी को नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो इस स्टोरी को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।